एक सांप इस बिल के अंदर धंसा है जिसका नाम है इंडियन कॉमन करैत। भारत का बहुत ही विषैला सांप जो होता है इसके अंदर मेरी आंखों के सामने धंसा है। कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो करने का टाइम है उस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम अलीगढ़ के ये कौन सा एरिया है, तो ये अलीगढ़ का कोई एरिया है, भाई साहब बताएंगे कौन सी जगह है ये? नगला डालचंद। नगला डालचंद किस बस में लगता है? कोई ब्लॉक क्या है यहाँ का? ब्लॉक लोधार। अच्छा ब्लॉक। तो ये धनीपुर मंडी है, उसी के पास में ये जगह है दोस्तों। और यहाँ पर एक घर के अंदर आए हैं हम, और ये कुछ किराएदार रहते हैं एक रूम लेकर के। और देखिए क्या हालत है, मैं आपको दिखलाता हूँ। और कौन सा सांप है, बहुत ही डरने वाली बात है, बेहद ही जो है सोचने वाली बात है कि पल भर में क्या हो सकता है। क्योंकि उस रूम के अंदर मैंने जो सांप देखा है अभी, वो इंडियन कॉमन करैत, जो भारत का बहुत ही विषैला सांप है दोस्तों, जिसके काटने के बाद मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 मिनट का वक्त मिलता है इलाज कराने के लिए। और इस समय में इंसान सही ट्रीटमेंट के पास हॉस्पिटल अगर समय से पहुंच गया तो जान बच सकती है, अन्यथा मौत पक्की है। तो देखिए क्या आलम है इस घर का, मैं आपको दिखलाता हूँ, आइए। तो दोस्तों ये एक रूम है, आप देख सकते हो, ये एक रूम है। इस रूम में कुछ लोग, इसमें बच्चे भी रहते हैं, छोटे छोटे या बड़े ही लोग रहते हैं? बच्चे भी हैं, परिवार है, पूरा परिवार रहता है और ज़मीन पे ऐसे ही सोता है। ये बरसाती सीजन है और ज़मीन पे ऐसे ही सोते हैं। और देखिए यहाँ एक बिल है दोस्तों, इस बिल में एक सांप अभी अभी मेरे सामने अंदर धंसा है जिसका नाम है इंडियन कॉमन करैत। भारत का बहुत ही विषैला सांप जो होता है इसके अंदर मेरी आंखों के सामने धंसा है। और वो अभी एक चूहा थी, उसको खाने के लिए यहाँ कहीं उसने मुंह मार दिया चूहे में, तो चूहे मर गई और नाली में इन्होंने भाई साहब ने फेंक दी है। तो ये बेहद ही डरने वाली बात है, सोचने वाली बात है, घबराने वाली बात है कि जब हम कपड़े पहन सकते हैं, हम ऐसी चीज़ों का गैस वैस या रोटी खा सकते हैं, तो हम ऐसी भी इंतज़ाम कर सकते हैं। दोस्तों आप कभी भी किसी भी रूम में अगर रहते हैं, सोते हैं, तो प्लीज़ चारपाई के ऊपर ही सोएं। जो बिल्कुल मज़दूर लोग होते हैं और जो रूम लेकर के किराए पे अपना पेट भरने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए शहर के अंदर आते हैं, तो वो ज़मीन पर ना सोया करें, कोई भी चारपाई वगैरह पर ही सोया करें। देखिए इनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता था और ये उनके दिन अच्छे हैं कि इनकी जान बच गई, वरना किसी की भी परिवार में से जान जा सकती थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। क्या कौन है बच्चे, चलो आपको दिखलाते हैं। सांप को तो मुझे निकालना ही है। तो दोस्तों ये पूरा परिवार है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो इस कमरे के अंदर रहते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। तो आप देख सकते हो इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। और ऐसा सांप था, ये एक सांप नहीं, इसको हम यमराज बोल सकते हैं, काल बोल सकते हैं, मौत बोल सकते हैं। एक ऐसा सांप था। भारत में ना जाने हर साल इसके काटे जाने पर दोस्तों 15,000 से अधिक लोगों की मौत इसके काटे जाने पर हो जाती है। और ये केवल एक अकेला सांप ही ये इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार रहता है। तो चलिए इस सांप को अब निकालते हैं और दिखलाते हैं आपको कि जो है यमराज जो है यहाँ घर के अंदर किस तरह से छुप के बैठा है। एड्रेस भैया गली नंबर 19 नायक नगर, नियर एटा चुंगी। तो दोस्तों एड्रेस बता रहे हैं यहाँ का भाई साहब, गली नंबर 19। हाँ बताइएगा। एड्रेस गली नंबर 19 नायक नगर, नगला डालचंद, नियर देवी नगला और नियर बाई एटा चुंगी, अलीगढ़। हाँ तो भाई साहब ने पूरी तरह से एड्रेस जो है इस जगह का दिया है। बड़ी ही सोचने वाली बात है। मुझे बड़ा ही डर लग रहा है अंदर से और रहम भी आ रहा है कि ये लोग इस तरह से सो रहे थे छोटे छोटे बच्चों के साथ। दोस्तों पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता है इनके साथ। वो अच्छा है कि इस सांप ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। देखिए सांप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सांप आपको दिख रहा होगा, वो मुंह निकाल चुका है। थोड़ा जूम करके दिखलाइएगा आप।
तो दोस्तों यही है वो सांप इस बिल में से जो मुंह दिखा रहा है। अब इसको निकालते हैं कैसी भी तरह, इसको छोड़े बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे भले ही ये मकान पूरा तोड़ना पड़े दोस्तों, क्योंकि ये एक यमराज है, एक मौत है। इसके होने से ना जाने किसकी और किस किस की जान जा सकती है। चलिए कोशिश करते हैं आगे और। हट जाओ, साइड में जाओ। मैं वापस से जाओ। ये प्यारी है, ले भैया नहीं तो ये प्यारी है, वो है ये लग रही है। जना 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 मोटी है। बस अब छोड़ दो। दोस्तों इसको ज़बरदस्ती नहीं खींचा जा सकता। जब जब ये सांस लेता है तब तक वे अपने आप को ढीला छोड़ता है इसमें से आने के लिए बाहर। ये हल्का हल्का हो गई निकलेगा, तो निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो कोई बात ना है, छोड़ दो। मैं अब कोई डरना है। अरे कहाँ भाज गए भाई साहब, कहाँ भाग गए? आ जाओ। एक जना कोई डब्बा ला दो हमारा भीतर तिनक। डब्बा भैया ना आई हो, मैंने वो कहा नाम तुम्हारा डब्बा। गाना गाना नाचे खा ले खा ले। बहुत देखो और राधा जी ने बोले बाबा के राम राम कर ले। देखो पूजा कर ले जाओ। जिधर पकड़ लेता है हाथी ने पकड़ेंगे फिर कैसे? जाओ डिब्बा में। चलो जाओ तुम पहुंचो। ना घुसरे जाओ जाओ और जाओ। राम राम कर ले तो देवता ऐसा आराम से पहुंचिए। बहुत जहरी लो को बात है को करूं तो मैं जहरी लो है बहुत बचा तो ना मजा लो कोबरा दे आठ बोलो घर लो। जय सिया भैया जहरी सिया ये मार दिए जब मरी गई जब ऐसी फसकाती मर गई है। दांत लग गए होंगे जहर। काटी मार दी इधर लो। तो दोस्तों इसको कर तो लिया है कैच, लेकिन काफ़ी मुश्किल के बाद ये उसमें से निकल पाया है। और काफ़ी बड़ा ख़तरा हमने उठाया था, क्योंकि इसके मुंह को बिना पकड़े और इसको बिना ताकत लगाए खींचे ये बाहर नहीं निकलता। और किसी भी तरह से ये थोड़ा पकड़ में आया और इसके मुंह को दाब करके हमने फिर धीरे धीरे इसके सांस के साथ, जिस तरह से ये सांस लेता, सांस लेने पर और छोड़ने पर ये ढील छोड़ देता, उसी तरह से हमने धीरे धीरे इसको खींच कर बाहर निकाला है और इस घर को सुरक्षित किया है दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा घर के अंदर जो भी सुराख हैं सभी लोग, ये भी और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अपने घरों में जो भी सुराख होते हैं चूहे वूहों को, उनको बंद कर दिया करें सीमेंट वीमेंट लगा करके। और घर के अंदर कोई भी ऐसा कबाड़ इकट्ठा ना करें। और सबसे खास बात कि ज़मीन पर ना सोएं। जब तक बरसात का सीज़न है, जब तक ज़मीन पर ना सोएं किसी भी हाल में दोस्तों। किसी भी वक्त कोई कीड़ा आपकी नाली के रास्ते रेंगता हुआ आपके रूम के अंदर आ सकता है और किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। और जब ये
काट लेते हैं तो लोग जो है ज़्यादातर तांत्रिकों और झूठे जो वैद हकीम होते हैं उनके पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और उस कारण उन्हीं चक्करों में लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसा ना करें। ये जितनी वर्ष सांपों से होने वाली मौतें हैं उनको कम करने के लिए थोड़ा सूझबूझ दिखाना ज़रूरी है। अगर किसी को सांप काटे तो भी दोस्तों सलाह दें, अपनी गली में, अपने आस पड़ोस में, कहीं भी आपको जहाँ भी कोई मिलता है, किसी को अगर सांप ने काटा है तो उसको सलाह दें कि हॉस्पिटल जाएं, किसी सपेरे अपेरे के चक्कर में ना पड़ें। वो लोग झूठे हैं, वो इलाज नहीं जानते हैं इसके कांटे का। अगर किसी सपेरे से शर्त लगा लो, आप अगर कहो कि आपको हम इस सांप से कटवा रहे हैं तो क्या आप अपनी दवा खाकर बच सकते हैं, तो वो साफ मना कर देंगे। तो इन झूठे चक्करों में ना पड़ करके सीधा हॉस्पिटल जाएं। इन्हीं के जहर से एक एंटीडोज तैयार किया गया है, उसी से आपकी जान बच सकती है। तो हॉस्पिटल ही जाएं, मेरा बार बार यही कहना है। फिर भी ना जाने लोग कहाँ उलझे रह जाते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। इतने सारे हर रोज़ कॉल आते हैं कि वहाँ सांप ने काट लिया भैया, वहाँ मर गए हैं, आप कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? जो करने का टाइम है उस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। और मैं कोई इलाज नहीं करता, मैं केवल सांपों को ही पकड़ता हूँ और सांपों से जुड़ी जानकारियाँ आप लोगों को देता हूँ। आज इस वक्त हम अलीगढ़ में खड़े हैं और जो भी अलीगढ़ वासी देख रहे हैं मेरे नंबर को सेव कर लें और आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर दिन हो या रात बुला सकते हैं। और ये एक हमारी फ्री सेवा है। अगर आप अपने दिल से कुछ देना चाहते हो तो इस सेवा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए, आज तक का सफ़र बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और जो भी हमारे कैमरा मैन है, मेरे साथ कोई कैमरा मैन नहीं आया, मैं अकेला ही आया हूँ। और जो भी मेरे कैमरा मैन है उनसे भी आपको मिलवाते हैं, जो इसी कॉलोनी के भाई हैं और जिनका नाम है, क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार जी। उनका भी चेहरा मैं आपको दिखलाता हूँ। इन्होंने ही मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। पता नहीं इनको कैसे मेरा नंबर मिला। मैं काफ़ी दूर से भी हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर मेरा गाँव है, शेखुपुर डिवाई तहसील में पड़ता है। तो इन्होंने कॉल किया और मैं इनके पास आया। चलिए इनसे मिलवाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, आपका पवन भाई, सॉरी, शुक्रिया आपका। तो हमने आपका नंबर यूट्यूब से लिया था और ये मजदूर लोग रहते हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं। मैं विजेंद्र फार्मासिस्ट हूँ और मैं अपना ड्यूटी पे निकल रहा था तो सुबह इन्होंने बताया कि सांप घुस गया है। तो फिर मैंने देखा तो इनके बिल में घुसा हुआ था, तो मैंने पवन भाई की मदद से निकलवाया और पवन भाई ने बहुत मेहनत करी है और लोग न किसी को खा लेता तो जान मान का खतरा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों इनके लिए, ख़ास तौर पर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं अपने गांव बस्ती में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने ज़रूरी काम को छोड़कर, हालांकि इनकी ड्यूटी का समय हो रहा है, ये बता रहे थे, अपनी ड्यूटी का काम छोड़कर ये यहाँ पर रुके, वीडियो बनाई, मुझे कॉल किया, इतना सारा समय इन्होंने खर्च किया, पानी भी भर के ला के दिया और जाने क्या क्या इन्होंने मदद की है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं हिंदुस्तान में देखने के लिए और ऐसे लोगों पर मुझे नाज है, गर्व है। और एक बार हम इनके लिए अपने दिल से सैल्यूट करते हैं कि ऐसे हिंदुस्तानी भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे हैं और जो एक ऐसे हीरो हैं ये जो कभी अपना नाम नहीं लेते, कभी सामने नहीं आते और इनकी हीरोगिरी कभी लोगों के सामने आ ही नहीं पाती और ये चुपके से अपना काम करते रहते हैं। समाज में अच्छाई फैलाने का, अच्छा करने का, दूसरों की मदद करने का जो काम है ये लोग करते रहते हैं। तो मुझे बेहद खुशी है इनसे। धन्यवाद सचिन भाई। पवन भाई, ये मेरा नाम सचिन पता नहीं क्यों रख रहे हैं, बार बार इन्होंने दिल से सचिन निकल रहा है। अच्छा। मगर आपका पवन नाम है, दिल से सचिन निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी और आप सभी का। आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने घरों का ध्यान रखें और अपने आस पड़ोसियों का भी दोस्तों, क्योंकि आस पड़ोसियों से ही खुशी मिलती है। अगर आस पड़ोसी अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, सारी दुनिया अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।